आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी सर्वे का रास्ता निकालने की? आपने तो एक माचिस की तीली से पूरे मुल्क की कौमी यकजहती को आग लगाने की कोशिश कर दी। अमित शाह ने कल ही आज तक के एजेंडा में कहा कि हर हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर के रहेगा। बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हाँ, थे। बिल्कुल बोल रहे हैं। ये भ्रमित करने वाली बात है। पास उसी वक्त होगा जब उनके पास 272 लोग होंगे। अब उनके पास हैं 240 लोग। लेकिन 292 है एनडीए के कुल एमपीज। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जी। खरीदार लोग हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं और 2 आदमी बेच रहे हैं। तो उसके बाद ये चोर दरवाज़ा खोलने का क्या मतलब था चंद्रचूड़ साहब को सर्वे का? राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं आप। मैं राहुल गांधी की जुबान क्या बोलूं? राहुल गांधी से पहले पैदा हुआ हूं, मैं अपनी जुबान बोल रहा हूं। राहुल गांधी बोले होंगे तो मुझे नहीं मालूम। नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर रहें, ये उनकी सियासी मजबूरी है, और चाहे आरजेडी के साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर रहें। इतनी बात तो तय है कि मुसलमानों के हक हुकूक की हिफाजत के लिए बीजेपी के साथ रहने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की है। इनको हटाना आसान नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी को हटा दे। हमने पूछा आपका नाम? कहने लगे हमें ईवीएम कहते हैं। नीतीश कुमार पर भी मुसलमानों का बहुत बड़ा एतमाद है बिहार में, जिसके नतीजे में नीतीश कुमार को अच्छा खासा वोट मिलता है। सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फिरका परस्ती और तासुब की आग में जलते हुए सनातन धर्म को तबाह कर रहे हैं। न नीतीश कुमार कम्युनल हैं जी और न चंद्रबाबू नायडू कम्युनल हैं। साफ बात कह रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, राज्यसभा के साबिक़ एमपी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब कौमी सदर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब मिले टाइम्स में खुश आमदीद। और इस वक्त जो इंडिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो उनकी मस्जिदों को लेकर के। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, मूर्ति तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अदालतों से सर्वे का आदेश भी हो रहा है। इसका हल क्या है? मुसलमानों को या मिल्ली लीडर्स को किस तरह इसका मुकाबला करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला सिर्फ मस्जिदों के नीचे मूर्ति या मंदिर तलाश करने का ही नहीं है। मसला स्टेप बाय स्टेप उठाया जा रहा है और निकाला जा रहा है और जानबूझकर के ये किया जा रहा है। और ऐसा करने वालों के पीछे जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुत्व की, उनके पीछे भी स्पॉन्सर बाई गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट जो अपने ढंग से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने तासुब का इजहार कर रही है वो भी अपनी जगह जग ज़ाहिर है। सवाल ये है कि आज मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। ये रास्ता पैदा कर दिया जनाब चंद्रचूड़ साहब, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मेरा मकसद ये है कि एक आदमी जो इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, जब उसको ये मालूम है और ख़ुद वो बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में शरीक थे, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब वर्शिप एक्ट 1991 आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी, तो उसके बाद ये चोर दरवाज़ा खोलने का क्या मतलब था चंद्रचूड़ साहब को सर्वे का? फिर सर्वे की क्या ज़रूरत है जब बाबरी मस्जिद के अलावा सारी मसाजिद, सारे मनादिर, सारे मज़ाहिब के धर्म स्थल अपनी उसी पोजीशन पे रहेंगे जो 15 अगस्त 1947 की थी। इतने साफ़ सुथरे फैसले के बाद भी आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी सर्वे का रास्ता निकालने की? आपने तो एक माचिस की तीली से पूरे मुल्क की कौमी यकजहती को आग लगाने की कोशिश कर दी। शऊरी तौर पे किया हो या लाशऊरी तौर पे किया हो, किया आप ही ने। बिल्कुल। तो मौरद इल्ज़ाम अगर आप नहीं होंगे तो कौन होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये सिलसिला चल पड़ा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जाएगा, तो फिर जो मंदिर बौद्ध विहार बौद्धिस्टों के मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, क्या उनके नीचे फिर सर्वे नहीं होगा? और उनके नीचे बौद्ध विहार जो मौजूद है,
क्या वो मंदिर सारे तोड़ करके आप बौद्ध विहार को वापस करेंगे? तो क्या मैं ये बौद्ध टेम्पल को भी तोड़कर मंदिर को बनाया गया? 100% बना है, उसके मेरे पास प्रूफ है। जब वक्त आएगा तो मैं वो प्रूफ भी दे दूंगा, चाहे वो अदालत में देना हो तो दे दूंगा, सार्वजनिक करना हो तो सार्वजनिक कर दूंगा। तो सवाल ये है कि ये काम तो आपने जो किया था उस पर मुसलमानों को भी कयास कर लिया कि मुसलमानों ने भी ये किया होगा। हमने ये काम नहीं किया। इसके बावजूद आप असल में राजनीति कर रहे हो कि ये सब चीज़ें ठंडे बस्ते में जाएगा, कहीं कोई अरवे सर्वे नहीं होने वाला इंशाल्लाह, और न ये सब बंद भी होगा। मैं तो इंशाल्लाह मैं तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हाँ, मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आर्जी ही तौर पे सही मगर इस काले धब्बे को कानून के चेहरे पर जो लगा करके गए हैं मिस्टर चंद्रचूड़, उसको साफ करने का तो काम उन्होंने कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आगे अस्थाई तौर पर यह फैसला आएगा कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर यही सब किया जाएगा तो फिर बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको लगता है कि संजीव खन्ना साहब का जो हतमी फैसला होगा, हाँ, वो सर्वे पर बैन लगाने वाला होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए कि जब वो आर्जी फैसला उन्होंने दे दिया है तो आर्जी फैसला सीधे सीधे इस बात की गम्माजी करता है कि वो इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बौद्धिस्ट भी जाएंगे इस सब्त में, और फिर उसको भी इन्हें टेकअप करना पड़ेगा, और शायद वो इसके लिए तैयार ना हो। इसलिए ये जो सुराख खोला गया है नफ़रतों का, इसको बंद करना ही सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि संजय खन्ना साहब ज़िहोश आदमी हैं, वो ज़रूर इस तरह की बेहूदगी का निपटारा करेंगे। पार्लियामेंट में आज एक बिल पेश किया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि एक साथ स्टेट और सेंटर के चुनाव होंगे। आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? सरकार कह रही है कि बहुत ज़रूरी है, इससे कम खर्च होगा और मतलब बहुत सारा लोगों का वक्त भी बचेगा इसमें। ये कॉमन सिविल कोड को अमली जामा पहनाने का एक नया हथियार है, और इस तरह की अगर राय अम्मा बन जाती है तो कॉमन सिविल कोड का बिल लाने में भी इनके लिए बड़ी आसानी होगी, मगर बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये भी मैं समझता हूँ कि या तो अगर बिल पेश किया गया है तो बिल तो पास होने का सवाल नहीं पैदा होता। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो 2/3 मेजोरिटी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो उसके लिए 272 वोट चाहिए, इनके पास हैं 240 वोट। यही इस बिल का भी वही हश्र होगा जो इससे पहले वक्फ तरमीमी एक्ट का हुआ है। वक्फ तरमीमी एक्ट में भी इन्होंने सोचा था कि एनडीए के पार्टनर्स को लेकर के हम इसको पास करवा लेंगे, मगर एनडीए के पार्टनर्स पर उससे पहले कि ये बिल पर वो उनकी राय आमा को हमवार कर लेते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो गया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश साहब के यहाँ भी दस्तक दे दी और चंद्राबाबू नायडू के यहाँ भी, जिसके नतीजे में उन लोगों की भी समझ में आ गई बात, और हमने भी उन लोगों से कहा कि देखिए साहब, ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, इसके बाद फिर इलेक्शन आएगा और फिर आपको किस्मत आजमाई करने के लिए हमारे दरवाजे पे आना होगा। 30 तारीख किसी भी महीने की आखिरी तारीख नहीं होती, उसके बाद पलट के फिर पहली तारीख आ जाती है और एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो आप लोग ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिस काम के तहत मुसलमानों के हुकूक को गसब किया जा सकता हो और उसके गुनहगार आप भी बने। खैर, वो लोग हट गए पीछे, 2 कदम वो पीछे हटे, गवर्नमेंट भी ढीली पड़ गई और गवर्नमेंट ने उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी के हवाले कर दिया और वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया। मकसद क्या था? जेपीसी के हवाले क्यों किया जाता है? इसलिए किया, मैं 18 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, ये सारे खेल जानता हूँ शमसाब। क्या खेल होता है? ये खेल ये होता है कि जब कोई बिल पास न करवाने की पोजीशन में होती है गवर्नमेंट, तो उसको जेपीसी के हवाले कर देती है। लेकिन अमित शाह ने कल ही आज तक के एजेंडा में कहा कि हर हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर के रहेगा। बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। ये भ्रमित करने वाली बात है। पास उसी वक्त होगा जब उनके पास 272 लोग होंगे। अब उनके पास हैं 240 लोग, लेकिन 292 है एनडीए के कुल एमपीज। बीजेपी की बात कर रहा हूँ जी। 240 हैं जी। एनडीए मिलाकर 292 हो चाहे 295 हो जी। सवाल ये कि एनडीए सहमत है क्या उससे?
जब तक एनडीए के लोग नहीं आएंगे और 272 नहीं होगा तब तक तो नहीं पास होगा। तो अमित शाह के कहने का मतलब समझिए, इसको 5 साल तक ये इसी तरह पेंडिंग में ले जाएंगे और इस 5 साल में ये खरीद फरोख्त करेंगे एनडीए की। नीतीश की पार्टी तोड़ेंगे, चंद्रबाबू की पार्टी तोड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ेंगे, चाहे 100-100 करोड़ रुपए में एक एक एमपी खरीदना हो। ये तो खरीदार लोग हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं और 2 आदमी बेच रहे हैं। अमित शाह और मोदी ये दोनों मिल के देश बेच रहे हैं और अडानी अंबानी वो दोनों मिल करके देश खरीद रहे हैं। तो ये गुजराती कल्चर जो चला रहे हैं खरीदने का। राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी की जुबान क्या बोलूं? राहुल गांधी से पहले पैदा हुआ हूं, मैं अपनी जुबान बोल रहा हूं। राहुल गांधी बोले होंगे तो मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी जुबान बोल रहा हूं। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि या तो ये खरीद कर 272 पूरा करें पार्टियों को तोड़ करके। उन पार्टियों को मैं आपके हवाले से, ये मिलेट टाइम्स के हवाले से कहना चाहूँगा, होशियार रहो, ख़बरदार रहो। पैसा जितना इनसे ले करके अपनी झोली भरना है तुम ज़रूर भर लो, मगर इस आग में हाथ मत डालना, वरना सियासी एतबार से तुम्हारा हाथ फॉर फ्यूचर ज़रूर जल जाएगा। इस बात की गारंटी है। ये भ्रमित कर रहे हैं अमित शाह और सोच रहे हैं कि 5 साल तक इसको ऐसे ही चलने दो, लास्ट में कोई ऐसा खेल हम खेल लेंगे कि इन पार्टियों को तोड़कर इसको पास करवा लेंगे। यही खेल इस बिल वक्फ तरमीमी एक्ट बिल का है और यही खेल 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी है। ये भी पास नहीं होने जा रहा है, ये भी जेपीसी के हवाले होगा और उसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। इंतज़ार करेंगे ये फुल फ्लेज मेजॉरिटी का। और अगर नहीं मिली और वक्त ख़त्म हो गया, 5 साल के बाद दूसरा इलेक्शन आया, तो मैसेज इन्होंने दे दिया कि देखो भाई, हमने तो पास करने के लिए डाल दिया था, लोगों ने साथ नहीं दिया। ये मैसेज देकर भी दरअसल ये ऊपर चाहिए नंबर्स इलेक्शन का इशू बनाएंगे इसको, और इलेक्शन का इशू बनाकर एक मरतबा फिर लूटल एजेंडा पर चुनाव लूटल ब्लाट होगा कम्युनल एजेंडा पे। और मैं एक बात कहूँ, इनको हटाना आसान नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी को हटा दे। जब तक हम जिंदा हैं हमारी लाश से गुजर कर ही बीजेपी को हटाना पड़ेगा। हमने पूछा आपका नाम? कहने लगे हमें ईवीएम कहते हैं। समझे? तो भाई ये सारे खेल हैं। दरअसल देखिए, हिंदुत्व और है, सनातन धर्म और है, ये बात काबिल गौर है। सबसे ज़्यादा ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फ़िरका परस्ती और तासुब की आग में जलते हुए सनातन धर्म को तबाह कर रहे हैं। सनातन धर्म जिन चीज़ों को मना करता है धर्म के नाम पर, वही करके ये धर्म का भी की हत्या कर रहे हैं और संविधान का भी। जो पैरोकार हैं, उनके जितने रहनुमा हैं, उनको कहाँ इस बात का एहसास? भाई सवाल ये है कि एहसास ही तो जगाना है आपके इंटरव्यू के ज़रिए कि जागिए। आपके धर्म की छवि खराब कर रहे हैं ये सियासी रोटी सेकने के लिए। आपके धर्म का नाम लेकर उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं जो धर्म अपने सच्चे मानने वालों को भी अंडा तक नहीं खाने देता। क्यों? उसका कंसेप्ट क्या है सनातन धर्म का? सनातन धर्म का कंसेप्ट हमसे सुन लीजिए। सनातन धर्म का कंसेप्ट यह है कि जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह है सनातन धर्म। अंडा तक को खाने के लिए मना इसलिए कर रहा है कि हो सकता है उसमें भी जीव हो। तो जो सनातन धर्म अनदेखे जीव की भी हत्या ना होने दे, वो देखे हुए जीव की हत्या हिंदुत्व के नाम पर होने देगा? उस धर्म को जिस तरह ये मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं, उसी तरह से उस धर्म का भी ये चेहरा बिगाड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को हम लोगों ने धमकी दी है, साफ लफ्जों में कहा। आपने एक मैसेज दिया कि दोबारा चुनाव होगा तो आपको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान वोट करते हैं जदयू को या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को, अगर ये अकेले चुनाव में आए या बीजेपी के साथ आए तो? 100% करते हैं वोट। नीतीश कुमार पर भी मुसलमानों का बहुत बड़ा एतमाद है बिहार में, जिसके नतीजे में नीतीश कुमार को अच्छा खासा वोट मिलता है। और नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ मिलकर
चीफ मिनिस्टर रहें, ये उनकी सियासी मजबूरी है, और चाहे आरजेडी के साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर रहें। इतनी बात तो तय है कि मुसलमानों के हक हुकूक की हिफाजत के लिए बीजेपी के साथ रहने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की है, और ऐसा कोई मैसेज उन्होंने नहीं दिया है जिससे ये जाहिर हो कि बीजेपी के साथ जाकर के वो मुसलमानों के दुश्मन बन गए हैं। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं, ना मैं उनकी पार्टी का मेंबर हूं। तो भरोसा है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो लोग तो इनके साथ इसलिए हैं कि उनके सूबों को पैसा चाहिए, उनके इलाके की तरक्की चाहिए, और इंडिया एलाइज इस पोजीशन में अगर होता कि गवर्नमेंट बनाने में वो लोग उतनी सारी चीज़ें इससे भी हासिल कर लेते तो उनको क्या था। उनका असल मकसद देखिए, न नीतीश कुमार कम्युनल हैं जी, और न चंद्रबाबू नायडू कम्युनल हैं, साफ बात कह रहा हूँ मैं। मगर उनकी अपने अपने सूबों की मजबूरियां हैं जिसकी बुनियाद पे उनके साथ लगे हुए हैं। लगना नहीं चाहिए था उन लोगों को भी, इसलिए कि सेकुलर पॉलिसी इस बात की इजाज़त नहीं देती। मगर चलिए ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, और अभी बेंगलुरु के इजलास में आपको नायब सदर भी बनाया गया है। तो आप क्या कुछ नया करने जा रहे हैं भारतीय मुसलमानों के लिए? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक लिमिटेड दायरे कार है जी। जब वो लिमिटेड दायरे कार से बाहर आकर कोई काम नहीं करेगा, उसकी अगर ये पॉलिसी है, तो फिर लिमिटेड दायरे कार में भी बेपनाह ज़रूरतें हैं सुधार की, इस्लाह माशरा की, मुसलमानों को जागरूक करने की, आइली क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ की। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को हर हाल में बरकरार रखने की, जिस पर वक्तन फ़वक्तन स्टेप बाय स्टेप अटैक होता रहा है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए ईमानदारी के साथ लड़ता रहा है, लड़ेंगे। ख़ारजी मसाइल भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे कार में कहीं से आने की गुंजाइश होगी तो हम उस पर भी आपस में डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं होगी तो जो मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं बाहर से, जिनका दायरा कार वसी है, इखलाकी तौर पे तो हमारी हिमायत है ही उनको। बिल्कुल। इन दिनों दिल्ली बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा मीटिंग चल रही है, तो क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? नहीं, दिल्ली बहुत ज़्यादा आना जाना तो नहीं है लगा हुआ है। दिल्ली तो बड़ी अजीब व गरीब जगह है। जिसने इसको दबा लिया उसकी हो गई। अंग्रेज़ों ने दबा लिया तो उनकी हो गई थी, मुग़लों ने दबा लिया तो उनकी हो गई थी। आजकल ठंडक बहुत पड़ रही है, शिमला और कश्मीर ने दबा लिया है, आजकल दिल्ली उनकी हो गई है। गर्मी के दिनों में राजस्थान की गर्म हवा आएगी, दिल्ली उनकी हो जाएगी। दिल्ली तो किसी की है ही नहीं, हमारी क्या होगी। दिल्ली आना जाना नहीं हो रहा है। दिल्ली हम आए थे, कल एक जंतर मंतर रोड पे धरना था SDPI के बैनर तले, उसमें शिरकत करने के लिए आए थे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मारूफ आलिम दीन मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी। राज्यसभा के 3 मरतबा आप MP रह चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर हैं, और हिंदुस्तान के जो मशहूर मुक़र्रिरीन की फहरिस्त है जिसमें मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। कल भी जंतर मंतर पर एक धरना था, और मौलाना की जो तकरीर हुई है वो एक अनमोल तकरीर है, बेबाक अंदाज, आपको सुनना चाहिए। मिला टाइम्स पर वो तकरीर मौजूद है। और मौलाना की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसी तरह मौलाना से वक्तन फ़वक्तन हम मिलते रहेंगे और आपके रूबरू होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।